हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्टडी पॉइंट 369 में बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम सीखेंगे पार्ट नंबर 11 क्षेत्रमिति के सवाल। ठीक है, तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसने सबसे पहले लिखा है कि 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ का कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र हमें पता है 2LB प्लस BH प्लस HL। देखो यहाँ पे L बराबर हमको दिया 8 सेंटीमीटर, B बराबर दिया अपने को 6 सेंटीमीटर और H बराबर दिया अपने को कितने 5 सेंटीमीटर। तो 2 की जगह 2, L की जगह हम लिखेंगे कितना 8 गुणा B की जगह कितना 6 प्लस B की जगह हम लिखेंगे 6 और गुणा H की जगह लिखेंगे अपने 5 प्लस H की जगह लिखेंगे 5 गुणा L की जगह 8। तो करते हैं 2, 8 का पारा 6 बार 48 प्लस 6 का पारा 5 बार 30 प्लस 5 का पारा 8 बार, तो कितना हो जाएगा 40। फिर इसे का हम जोड़ करेंगे 8 0 0 कितना हुआ 8 हो जाएगा और 4 3 और 4 कितना हो जाएगा 4 4 8 और 9 10 11 118। तो 118 का गुणा 2 बार, तो इसका आंसर आएगा 236। अब देखो यहाँ पे क्या है गुणा है, यहाँ पे जोड़ है, तो जब गुणा का तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया इसका उत्तर। नेक्स्ट कि 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले समघन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें बोला समघन बोला, यानी कि उसकी लंबाई, ऊंचाई और उसकी चौड़ाई तीनों एक समान है। तो इसका सूत्र लिखेंगे हम समघन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6L का स्क्वायर। तो 6L कितना मेरे पास 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे अपने चाहे उसका सेंटीमीटर ना लिखे तो भी चलेगा और लिखे तो बहुत अच्छा रहता है। फिर 6 गुणा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जब मैं 144 का 6 बार गुणा करूँगा तो आएगा 864 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया क्या इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब करते अपना नेक्स्ट तीसरा। इसने बोला कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी क्या दिया हमको R बराबर दिया 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी 8 सेंटीमीटर, यानी हम क्या लिखेंगे H बराबर 8 सेंटीमीटर। अब तो इसने बोला कि बंद बेलनाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि कोई भी बेलनाकार का अगर हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है 2πr कोष्टक में H प्लस R। तो अपने यहाँ लिखते हैं बेलनाकार का कुल क्षेत्रफल 2πr प्लस H। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पे दिया पाई तो 22/7, R दिया अपने को कितना 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और R कितना दिया अपने को 14 सेंटीमीटर प्लस H दिया अपने को 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 7 1 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 का पारा 2 बार कितना हुआ 4 और 4 का पारा 22 बटे कितना हो जाएगा 88। फिर 14 और 8 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब इसका हम क्या करेंगे गुना 88 गुना 22, तो इसका आंसर आ जाएगा 1936 सेंटीमीटर। ओके, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब इसमें देखो यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होता है तब इसका आ जाता है स्क्वायर। ओके, अब करते अपना चौथा। 3375 सेंटीमीटर का क्यूब आयतन वाले समघन बेग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला समघन बोला है, तो समघन के जो लंबाई भुजा होती है वो तीनों एक समान होती है। तो हम लिखेंगे समघन बेग का
घनफल का क्षेत्रफल जो अपना आएगा एल का क्यू आ जाएगा। एल एल हमको पता नहीं, बट उसका आयतन का जो क्षेत्रफल हमको दिया कितना 3375, और यहाँ पे लिखे थे अपने एल का क्यू। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि ये 3375, तो ये 5 है, या तो ये जाएगा 5 से भाग जाएगा या फिर जाएगा 15 से। तो ये 15 का क्यू है, किसका है 15 का क्यू, यहाँ पे आ जाएगा एल का क्यू। क्यू से क्यू गया तो एल बराबर हमको मिला कितना 15 सेंटीमीटर। राइट, आ गया समझ में। आप करते अपने पांचवा। तो अब अपना है पांचवा, 28 मीटर व्यास के अर्धवृत्ताकार मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। देखो इसने क्या बोला है, परिमाप यानी कि जो भी अगर कोई भी वर्ग होता है तो अगर उसका हमको परिमाप निकालना है तो उसके चारों बाजू का जो होता है माप, उसको जोड़ कर जो हमको मिलता है उसको बोलते हैं अपने परिमाप बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या है, अर्धवृत्ताकार मैदान है, तो हम सबसे पहले अर्धवृत्ताकार मैदान बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, इसका व्यास कितना 28 मीटर है, तो जो पूरा है वो कितना 28 मीटर है उसका व्यास। तो जब मुझे इसका आर चाहिए तो आर कितना हो जाएगा इसका 14 मीटर। ठीक है, d/2 बराबर 28/2 करेंगे तो इसका आ जाएगा 14 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को आर कितना मिला 14 मीटर। अब अर्धवृत्ताकार मैदान का मुझे परिमाप ज्ञात करना, तो उसका सूत्र क्या है कि अर्धवृत्ताकार मैदान का परिमाप, तो उसका सूत्र है पाई आर प्लस 2r। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 22/7 होती है, गुणा आर कितना मेरे पास 14 प्लस 14 गुणा 2, आर दिया हम लोग को 14, 2 मैंने लिख दिया उसके पीछे। देखिए 7 कम 7, 7 दूनी 14, 2 का गुणा 22 बार कितना हो जाएगा 44, प्लस और ये 14 का पढ़ा 2 बार कितना हो जाएगा 28, 28 और 44 होता है कितना 72। ये आ गया इसका आंसर। अब का तुमने छठा, एक सम चतुर्भुज के दो विकर्णों का माप 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो उस सम चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो जो भी कोई सम चतुर्भुज होता है राइट, जो ऐसे होता है इसको विकर्ण बोलते हैं। तो इसका विकर्ण का अपने को माप दिया 25 सेंटीमीटर और इसका दिया अपने को 20 सेंटीमीटर। तो जब भी कोई हमें सम चतुर्भुज के विकर्णों का क्षेत्रफल निकालना, अगर विकर्ण दिए हो और उसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, तो उसका सूत्र होता है 1/2 d1 × d2। तो अपने लिखते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 × d2। तो 1/2 d1 अपने को यहाँ लिख देते हैं, d1 बराबर 25 सेंटीमीटर और d2 दिया अपने को 20 सेंटीमीटर। तो d1 कितना दिया अपने को 25 सेंटीमीटर गुणा d2 दिया अपने को 20 सेंटीमीटर। तो 2 का पारा 10 बार पड़ेगा तो अपना आ जाएगा 20। तो देखो 25 का पारा 10 बार, 25 गुणा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 250 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आएगा इसका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आ गया समझ में। अब खत्म है सातवां, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर बराबर हमको दिया 7 सेंटीमीटर, एच या वो अपने को दिया 7 सेंटीमीटर, तो एच बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका जब भी कोई ऐसा कोई बेलनाकार होता है राइट, जो भी कोई बेलनाकार होता है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हाँ हमारे पास सूत्र क्या पाई आर का स्क्वायर। और जब ये जो बेलनाकार उसको आप बीच में से अपने तोड़ेगा तो पूरी एक पट्टी बन जाती है। तो इसकी लंबाई होती है 2 पाई आर और इसकी ऊंचाई होती है क्या एच। तो जब ये पट्टी है जो जो भी है, तो इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना तो उसका सूत्र क्या है 2 पाई आर एच। इसको अपने बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसने ऊपर का भाग नहीं पूछा, सिर्फ इसने जो पट्टी है इसका भाग पूछा है। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा कि बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ लिखें अपने 2 पाई आर एच।
2 गुणा पाई कितना है 22/7 गुणा आर कितना मेरे पास 7 सेंटीमीटर और एच भी कितना मेरे पास 7 सेंटीमीटर। अब देखो 7 से 7 गया, 2 का पारा 22 बार तो कितना हो जाएगा 44 गुणा सेंटीमीटर का स्क्वायर और गुणा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 22 गुणा 2 44, 7 का 7 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 44 का पारा 7 बार तो आ जाएगा 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। अब करते अपना 8वां। इसने दिया अपने को त्रिज्या बराबर 7 मीटर और ऊंचाई दी अपने को कितनी 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचाई। तो बंद नलाकार टंकी बनाने के लिए कितना पतरा चाहिए। इसमें लिखेंगे हम बंद नलाकार टंकी बनाने के लिए टंकी का कुल क्षेत्रफल तो हमें उसका क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच होता है। 2 गुणा पाई कितना मेरे पास 22/7, आर कितना मेरे पास 7 मीटर है, आर कितना मेरे पास वो भी 7 मीटर है, एच कितना मेरे पास 3 मीटर है। तो देखो 7 से 7 गया, 2 का पारा 22 बार तो कितना हो जाएगा 44 मीटर, क्योंकि मीटर यहाँ बचा इसलिए, और 7 और 3 कितना होता है 10 मीटर। अब 44 का पारा 10 बार तो कितना हो जाएगा 440 मीटर का स्क्वायर। ये आ गया क्या अपना आंसर। अब आता है 9वां। एक रोलर की त्रिज्या 3.5 मीटर, यानी कि आर बराबर अपने को दिया 3.5 मीटर, ऊंचाई कितनी 2 मीटर, तो एच बराबर लिखा हमने कितना 2 मीटर। उस रोलर के 10 चक्कर में कितनी जमीन दब जाएगी। ठीक है, तो पहले जो एक चक्कर में, यानी कि जो इसका होता है रोलर, उसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यदि इसका मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल का गुणा अपने इसके साथ करेंगे तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा रोलर का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा उसका 2 पाई आर एच। ओके, तो 2 गुणा 22/7, आर कितना दिया मुझे 3.5, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 35/10, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट के आगे एक संख्या तो यहाँ पे 1 0 लगा दिया, गुणा एच कितना मेरे पास 2 है, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 से 5 गया, तो 2 का पारा 22 बार कितना हो जाएगा 44, ये मीटर है तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक चक्कर में, यहाँ पे लिखता हूँ, एक चक्कर में 44 मीटर स्क्वायर का चक्कर होता है, मतलब उतना एरिया होता है, तो 10 चक्कर में कितना होगा, इसका गुणा इसके साथ, तो x बराबर 44 गुणा 10 मीटर स्क्वायर, तो x बराबर 44 का गुणा 10 बार 440 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 10 चक्कर में वो 440 मीटर स्क्वायर जितनी जमीन दब जाएगी। अब आता है 10वां। इसमें दिया आपने 7 मीटर त्रिज्या, यानी कि आर बराबर दिया कितना 7 मीटर, ऊंचाई दी कितनी 2 मीटर, एच बराबर 2 मीटर, तो बेलनाकार टंकी में कितने लीटर पानी आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। कितना होता है 1000 लीटर। ठीक है, अब अपने इसका आंसर लाते हैं। तो इसमें लिखेंगे बेलनाकार, तो बेलनाकार टंकी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसका क्या सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आयतन का, ये आयतन का सूत्र है, सॉरी, तो यहाँ पे हम लिखा आयतन। तो 22/7, आर कितना मेरे पास कितना है आर 7 है, इसका तो 7 गुणा 7 मीटर लिख देते साथ में, गुणा एच कितना मेरे पास 2 मीटर। देखो 7 से 7 गया। ठीक है, अब 7 का बड़ा 2 बार तो 14, तो 22 गुणा 14, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, मीटर का क्यूब। अब 22 का गुणा 14 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 308 मीटर का क्यूब। ये अपने उसका आ गया क्या आंसर।
अब तो भाई 1 मीटर क्यूब अब 1000 लीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 308 गुणा 1 मीटर क्यूब की जगह लिखेंगे 1000, तो उसके अंदर आएंगे 308, कितने 0 3 0, तो 1 2 3 लीटर पानी आएगा। कितने, इकाई दाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 3,08,000 लीटर उसके अंदर पानी आएगा। नेक्स्ट